डिफेंस मैकेनिज्म एमसीक्यू बार बार गलत हो रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। मोस्ट रिस्पेक्टेड नॉर्थ सेक्रेटरी एमसीक्यू शुरू करते हैं। नंबर 1, द मोस्ट मैच्योर डिफेंस मैकेनिज्म इज। सबसे मैच्योर डिफेंस मैकेनिज्म कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए डिनाइल, ऑप्शन नंबर बी रिग्रेशन, ऑप्शन नंबर सी सब्लिमेशन और ऑप्शन नंबर डी प्रोजेक्शन। आंसर कमेंट में दीजिए। बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर सी सब्लिमेशन। आप लोग हमेशा याद रखिएगा, जब कोई व्यक्ति निगेटिव फीलिंग रखे या अनएक्सेप्टेबल इंपल्सेस को सोशली एक्सेप्टेबल वर्क में कन्वर्ट करता है, उसे सब्लिमेशन कहते हैं। एग्जांपल समझिए, कोई व्यक्ति बहुत एंगर है, उसको क्या बोलते हैं, और वो बॉक्सिंग या स्पोर्ट्स में एनर्जी यूज कर, तो क्या होगा, ये इसके लिए सब्लिमेशन है। और हमेशा याद रखिएगा, ये सबसे हेल्दी और मैच्योर डिफेंस मैकेनिज्म माना जाता है। अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Number 2, a patient refused to accept cancer diagnosis that is। पेशेंट अपना कैंसर डायग्नोसिस एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, ये कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म है? ऑप्शन नंबर ए प्रोजेक्शन, ऑप्शन नंबर बी डिनाइल, ऑप्शन नंबर सी रिग्रेशन, ऑप्शन नंबर डी रेशियोनलाइजेशन। आंसर कमेंट में दीजिए। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी डिनाइल। आप लोग हमेशा याद रखिएगा, डिनाइल में पेशेंट रिलेटिव को एक्सेप्ट नहीं करता है। एग्जाम्पल इसका हो सकता है, मुझे कैंसर नहीं हो सकता, रिपोर्ट गलत है। एग्जाम में डिनाइल क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी डिनाइल। हेलो, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नंबर 3, रिटर्निंग टू चाइल्डिश बिहेवियर ड्यूरिंग स्ट्रेस। जब कोई भी रिटर्निंग चाइल्डिश बिहेवियर होता है ड्यूरिंग स्ट्रेस में, तो क्या होगा, कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म होगा? ऑप्शन नंबर ए रिग्रेशन, ऑप्शन नंबर बी रिप्रेशन, ऑप्शन नंबर सी सप्रेशन, ऑप्शन नंबर डी प्रोजेक्शन। आंसर कमेंट में दीजिए। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए रिग्रेशन। आप लोग हमेशा याद रखिएगा, रिग्रेशन मतलब होता है स्ट्रेस आने पर इमेच्योर बिहेवियर करना। से एग्जांपल होगा एडल्ट पेशेंट क्राइंग लाइक चाइल्ड या थंब सकिंग करना। आप लोग हमेशा याद रखिए, रिग्रेशन मतलब गो बैक टू चाइल्डहुड। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, आई फेल्ड बिकॉज एग्जामिनर वाज वेस्ट। मैं फेल हो गया किसी कारण, एग्जामिनर के बैठे रहने के कारण। ऑप्शन नंबर ए प्रोजेक्शन, ऑप्शन नंबर बी रेशियोनलाइजेशन, ऑप्शन नंबर सी डिनाइल और ऑप्शन नंबर डी कंपेंसेशन। आंसर कमेंट में दीजिए। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी रेशियोनलाइजेशन। आप लोग हमेशा याद रखिएगा, जब कोई भी व्यक्ति अपने फेलियर के लिए लॉजिक एक्सक्यूज देता है, उससे हम लोग क्या बोलते हैं, रेशियोनलाइजेशन। एग्जाम्पल समझिए, पेपर टफ था, टीचर बेस्ट था, ये सब क्या एक बहाना है। आप लोग हमेशा याद रखिए, रियलाइजेशन मतलब मेकिंग एक्सक्यूज। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, अनकॉन्शियस फॉरगेटिंग टू पेनफुल मेमोरी इज। कोई अनकॉन्शियस है, उसका पेनफुल मेमोरी क्या है, भूल गया, तो कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म होगा? ऑप्शन नंबर ए सप्रेशन, ऑप्शन नंबर बी रेशियलाइजेशन, ऑप्शन नंबर सी रिप्रेशन और ऑप्शन नंबर डी रिग्रेशन। आंसर कमेंट में दीजिएगा। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी रिप्रेशन। आप लोग हमेशा याद रखिएगा, रिप्रेशन में पेनफुल मेमोरी अनकॉन्शियस माइंड में चली जाती है। इसका इंपॉर्टेंस डिफरेंस क्या है, रिप्रेशन मतलब अनकॉन्शियस, क्या है ये अनकॉन्शियस, अनकॉन्शियस फॉरगेटिंग। रिप्रेशन मतलब होता है अनकॉन्शियस फॉरगेटिंग, सेपरेशन मतलब होता है कॉन्शियस फॉरगेटिंग। सेपरेशन मतलब क्या होता है, कॉन्शियस फॉरगेटिंग। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी रिग्रेशन। और हमें ये एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, हम इसको हमेशा याद रखिएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नंबर 6, ट्रांसफरिंग एंगर फ्रॉम बॉस टू चाइल्ड। अपने एंगर को ट्रांसफर कर रहा है बॉस से चाइल्ड की ओर, तो कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म यूज कर रहा है? ऑप्शन नंबर ए सब्लिमेशन, ऑप्शन नंबर बी प्रोजेक्शन, ऑप्शन नंबर सी डिस्प्लेसमेंट और ऑप्शन नंबर डी डिनाइल। आंसर कमेंट में दीजिएगा। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी डिस्प्लेसमेंट। आप लोग हमेशा याद रखिएगा, बॉस पर गुस्सा आया लेकिन पेशेंट क्या है, चाइल्ड पर एंगर निकाल रहा है, यानी क्या इमोशनल
ओरिजिनल सोर्स से हटकर सेफर पर्सन का ट्रांसफर हो गया, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, डिस्प्लेसमेंट। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, शोइंग एक्सेसिव लव टुवर्ड्स अ हेट पर्सन। आप दिखा रहे हो एक्सेसिव लव किसके किसके विरुद्ध, जो से आप हेट करते हो, तो कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म इस पे यहाँ यूज कर रहे हो। ऑप्शन नंबर ए कंपनसेशन, ऑप्शन नंबर बी रिएक्शन फॉर्मेशन, ऑप्शन नंबर सी प्रोजेक्शन एंड ऑप्शन नंबर डी फैंटेसी। आंसर कमेंट में दीजिएगा। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी रिएक्शन फॉर्मेशन। आप लोग हमेशा याद रखिए, जब जब व्यक्ति अपना एक्चुअल फीलिंग के अपोजिट बिहेवियर शो करता है, उसे क्या बोलते हैं, उसे हम लोग रिएक्शन फॉर्मेशन बोलते हैं। जैसे किसी पर्सन से आप हेट करते हैं, उसी के साथ क्या एक्स्ट्रा स्वीट बिहेवियर कर रहे हैं, तो क्या हुआ, आप वहां पे रिएक्शन फॉर्मेशन डिफेंस मैकेनिज्म यूज कर रहे हैं। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नंबर 8, अदर्स हेट मी। अदर क्या कर हेट कर रहा है मुझसे, भाई एक्चुअली पेशेंट हेट्स अदर्स। देखिए पेशेंट किसी और से हेट कर रहा है, तो कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म यूज कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए प्रोजेक्शन, ऑप्शन नंबर बी रिग्रेशन, ऑप्शन नंबर सी रिसोलाइजेशन, ऑप्शन नंबर डी सप्रेशन। आंसर कमेंट में दीजिएगा। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए। आप लोग हमेशा याद रखिएगा, जब भी कोई व्यक्ति अपना फीलिंग को दूसरे पर डाल देता है, उसे हम लोग प्रोजेक्शन डिफेंस मैकेनिज्म बोलते हैं। उसका सिंपल ट्रिक है, माय फीलिंग बिकम्स योर फीलिंग, मतलब जो मेरा फीलिंग है वही तुम्हारा फीलिंग हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये किसमें मेनली देखा जाता है, पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया में भी ये देखा जाता है। हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, कॉन्शियस इंटेंशनल फॉरगेटिंग इज, मतलब कोई व्यक्ति कॉन्शियस है और जानबूझकर क्या कर रहा है, भूलने की कोशिश कर रहा है, वो कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म उस समय यूज कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए रिप्रेशन, ऑप्शन नंबर बी सप्रेशन, ऑप्शन नंबर सी डिनाइल एंड ऑप्शन नंबर डी प्रोजेक्शन। आंसर कमेंट में दीजिएगा। बिल्कुल सही, क्या है, सप्रेशन। ऑप्शन नंबर बी सप्रेशन। आप लोग हमेशा याद है, सप्रेशन में कोई भी व्यक्ति जानबूझकर किसी बात को भूलने की कोशिश करता है। अब आप लोग हमेशा याद रखें, आपको पहले भी बता चुका है, सप्रेशन। सप्रेशन मतलब क्या होता है, कॉन्शियसनेस, और रिप्रेशन मतलब क्या होता है, अनकॉन्शियसनेस। ये डिफरेंस हमेशा आप लोग याद रखिएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 10, which defense mechanism is commonly seen in paranoid schizophrenia। इनमें से कौन सा ऐसा डिफेंस मैकेनिज्म है जिसमें कॉमनली हम लोग पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया में देखते हैं, और इसका आंसर हम थोड़ा सा देर पहले बता चुके हैं। आप लोग बताइए, आंसर कमेंट कीजिए। ऑप्शन नंबर ए प्रोजेक्शन, ऑप्शन नंबर बी सब्लिमेशन, ऑप्शन नंबर सी ह्यूमर, ऑप्शन नंबर डी अल्टरिज्म। आंसर कमेंट में दीजिए। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए प्रोजेक्शन। आप लोग हमेशा याद रखिएगा, जब भी कोई पैरानाइड पेशेंट हो, अक्सर सोचते हैं कि लोग उन्हें हार्म करना चाहते हैं, बट क्या होता है, वो अपना हॉस्टाइल फीलिंग दूसरों पर प्रोजेक्शन हो रही है। अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, ए वीक स्टूडेंट एक्सेल्स इन स्पोर्ट्स टू ओवरकम इनफीरियरिटी, दिस इज, क्या एक स्टूडेंट क्या कर रहा है, वीकनेस को दूसरे स्ट्रॉन्ग एरिया में क्या बैलेंस कर रहा है, तो कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म यूज कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए कंपनसेशन, ऑप्शन नंबर डी डिनाइल, ऑप्शन नंबर सी प्रोजेक्शन एंड ऑप्शन नंबर डी रिग्रेशन। आंसर कमेंट में दीजिएगा। बिल्कुल सही, क्या है, ऑप्शन नंबर ए कंपेरिजन। कंपेरिजन मतलब क्या होता है, जब व्यक्ति अपनी वीकनेस को किसी दूसरे स्ट्रॉन्ग एरिया से बैलेंस करता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कंपेंसेशन। इसकी एग्जांपल है पुअर इन स्टडी बट एक्सीलेंट इन स्पोर्ट्स। लोग बोलते नहीं है, बच्चा गरीब है लेकिन क्या है, एक खेलने में बहुत अच्छा है, तो यहीं पे यूज कौन सा हो रहा है, कंपेंसेशन डिफेंस मैकेनिज्म यूज हो रहा है। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 12, डे ड्रीमिंग टू स्पेस रियलिटी इज, क्या करता है, डे ड्रीम मतलब क्या है, दिन में सपना देख रहा है रियलिटी को छोड़कर, तो अब कौन सा डिफेंस में यूज कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए फैंटेसी, ऑप्शन नंबर बी सब्लिमेशन, ऑप्शन नंबर सी रेशनलाइजेशन, ऑप्शन नंबर डी आइडेंटिफिकेशन। आंसर कमेंट में दीजिएगा। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए क्या आता है, फैंटेसी। आप लोग हमेशा याद रखिएगा, जब कोई व्यक्ति फैंटेसी में होगा तो इमेजिनेशन वर्ल्ड में स्केप करता है। इसका एग्जांपल बार बार फ्यूचर सक्सेस के ड्रीम में देखना, और अपने जो बोलते करेंट सिचुएशन है उसको क्या करना, इग्नोर करना। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 13, कोपिंग बिहेवियर ऑफ एडमिड टीचर इज,
अपने प्रशंसक जो उसका फेवरेट टीचर है उसका क्या कर रहा है, बिहेवियर को कॉपी कर रहा है। वो कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म यूज कर रहा है? लोग क्योंकि भी नाटक में भी करते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए आइडेंटिफिकेशन, ऑप्शन नंबर ए प्रोजेक्शन, ऑप्शन नंबर सी कंपनसेशन और ऑप्शन नंबर डी डिनाइल। आंसर कमेंट में दीजिए। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए आइडेंटिफिकेशन। आप लोग हमेशा याद रखिएगा, जब जब हम किसी एडमिट पर्सन को कॉपी करते हैं, मतलब प्रशंसक को कॉपी करते हैं, उसमें क्या बोलते हैं, आइडेंटिफिकेशन बोलते हैं। क्या करते हैं हम लोग, आइडेंटिफिकेशन डिफेंस यूज कर रहे हैं उस समय। और मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, बीच डिफेंस मैकेनिज्म इज हेल्दीएस्ट। कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म जो हेल्दीएस्ट होता है? ये क्वेश्चन हम सबसे पहला क्वेश्चन भी यही का था, लास्ट ये भी क्वेश्चन इसी का है। बताइए, ऑप्शन नंबर ए डिनाइल, ऑप्शन नंबर बी सब्लिमेशन, ऑप्शन नंबर सी रिग्रेशन, ऑप्शन नंबर डी प्रोजेक्शन। आंसर कमेंट में दीजिए। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी सब्लिमेशन। आप लोग हमेशा याद रखिएगा, सब्लिमेशन इज द हेल्दीएस्ट एंड मोस्ट मेच्योर डिफेंस मैकेनिज्म। क्या है, हेल्दीएस्ट भी है, क्या है मोस्ट मैच्योर भी है, क्या है मोस्ट मैच्योर, मोस्ट मैच्योर, मोस्ट मैच्योर डिफेंस मैकेनिज्म। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, डिफेंस मैकेनिज्म ऑपरेट्स एट विच लेवल। हम लोग कौन सा लेवल पे डिफेंस मैकेनिज्म यूज करते हैं? ऑप्शन नंबर ए कॉन्शियसनेस, ऑप्शन नंबर बी अनकॉन्शियसनेस, ऑप्शन नंबर सी प्री कॉन्शियसनेस, ऑप्शन नंबर डी कोग्निटिव। इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा। ये आपको के लिए टास्क रहा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और नॉर्सेट 11 के लिए इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के लिए भी सब्सक्राइब करें, और कमेंट में बताइए आपको अगला टॉपिक कौन सा चाहिए। थैंक यू सो मच।